Hello बच्चों, let's read the question. The question is, stamen is the male reproductive part and it produces pollen grain that are yellowish in color. Pistil is present in the center of a flower and is female reproductive part. X and Y are two monoecious plant. Plant X bear bisexual flower as it contain both stamen and pistil. Plant Y bear unisexual flower as it contain either stamen or pistil. X does not need a pollinating agent, whereas pollinating agent is required in case of Y. Select the incorrect option regarding plant X and Y. तो A में बोल रहा है even if all the flower are emasculated, seed setting is assured in plant X. B में बोल रहा है X is a cross pollinated plant whereas Y is a self pollinated plant. C में है sexual reproduction in plant Y may or may not give rise to genetic variation. D में है all of these. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मोनोशियस एंड डायोशियस. मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट्स. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांट जो एक्स है इसके पास कैसा फ्लावर है? इसके पास है बाई सेक्सुअल फ्लावर्स. मतलब कि जो फ्लावर्स हैं उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर इसमें दोनों प्रेजेंट है. सो बाई सेक्सुअल फ्लावर मतलब इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है इसके फ्लावर में. वहीं अगर हम प्लांट वाई की बात कर रहे हैं तो इसमें कैसे फ्लावर है? इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसका जो फ्लावर है वो या तो पिस्टल है, पिस्टलेट है या स्टेमिनेट है. अब फर्दर बोल रहा है कि एक्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है जबकि वाई के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है. तो एक्स के फ्लावर कैसे है बच्चों? बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है बाइसेक्सुअल इस फ्लावर का मतलब होता है कि ये जो फ्लावर है इसमें दोनों है, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, एंड पिस्टल आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर में ये बच्चों प्रेजेंट है. दूसरा आपका बोला जा रहा है कि प्लांट वाई जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि फ्लावर में जो होगा या तो वो फ्लावर कैसा होगा, या तो फ्लावर स्टेमिनेट होगा या फिर जो आपका फ्लावर है वो पिस्टलेट होगा, यानी उसमें या तो सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा या पूरा का पूरा सिर्फ स्टेमन. तो अगर हम बात करें बच्चों ऑप्शंस की, तो पहला है कि इवन इफ ऑल द फ्लावर आर इमेस्कुलेटेड, यानी सारे फ्लावर्स को अगर हम इमेस्कुलेट कर देते हैं, इमेस्कुलेट का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट हैम्परिंग द फीमेल पार्ट. तो यहाँ पे एक्स बाइसेक्सुअल, अब अगर हम इसको क्या करते हैं, इमेस्कुलेट कर देते हैं, तो क्या ये एश्योर करेगा सीड सेटिंग को? बोल रहा है इट विल एश्योर सीड सेटिंग. तो सीड सेटिंग को एश्योर सिर्फ और सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर करता है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं बच्चों जो क्लोज होते हैं और कभी ओपन अप नहीं होते, और इसलिए इनका जो एंथर और स्टेमन है ये पास पास रहते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर हम इसको इमेस्कुलेट भी कर दे तो क्या ये सीड सेटिंग एश्योर्ड करेगा? सीड सेटिंग ये इसलिए नहीं एश्योर्ड करेगा क्योंकि सीड सेटिंग तभी एश्योर्ड हो पाएगा जब पॉलिनेशन हुआ हो, और हमें ये नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इसका ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है या नहीं. तो चूंकि ये क्लिस्टोगैमस नहीं है तो बहुत सारी और चीजें मैटर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को अच्छे से होने के लिए. इसका मतलब कि जैसे कि रिसेप्टिविटी, पॉलन का स्टेमन जो है, एंथर एंड स्टिग्मा जो है उसका सामने होना, मतलब दे शुड हैव टू लाई क्लोज टू ईच अदर, जबकि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, ये सब भी मैटर करता है. एक्स की बात कर रहा है तो एक्स बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो ये तो गलत ही है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एक्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, यानी ये कैसा है बच्चों, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है. सेल्फ
पॉलिनेटिंग, लेकिन हर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में सीड सेटिंग एश्योर्ड हो जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सी में बोल रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाई मे और मे नॉट गिव राइज टू जेनेटिक वेरिएशन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस हमेशा आते ही आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.